सद्गुरु, मैंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में पहला स्थान पाने और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मगर मेरा भाई कहता है कि मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ भेजा है। तो मैं यहाँ अपनी किस्मत की वजह से हूँ या अपनी मेहनत की वजह से? आपका भाई कहाँ पहुंचा है? देखिए, आमतौर पर जिसे लोग किस्मत कहते हैं, उसे दरअसल वे खुद बनाते हैं, लेकिन बिना जागरूकता के। जब मैं कहता हूं बिना जागरूकता के, अभी आप यहां बैठे हैं, हर कोई यहां बैठा है। इस शरीर के अंदर भौतिक गतिविधि चल रही है, मानसिक प्रक्रिया भी है, भावनाएं भी चालू हैं और जीवन ऊर्जाएं तो सक्रिय हैं ही। वे हर पल हजारों सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप जागरूक हों या ना हो। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सुबह जागने के बाद से अब तक गतिविधि के इन 4 आयामों में से आपने कितनी चीजें जागरूकता के साथ की हैं? आपके ख्याल से कितने प्रतिशत होगा? कुछ चीजें। कितने प्रतिशत होगा? 25%। आप बहुत ही दरिया दिल इंसान हैं। ये 1% से भी कम है। अगर आप वहां से वहां तक चलें, यहां 20-25 तरह की महकें होंगी जिसके प्रति आप जागरूक नहीं हैं, मगर शरीर उसे पहचानता और दर्ज करता है। सैकड़ों अलग अलग तरह की आवाजें हैं जिन्हें शरीर दर्ज करता है, जिनके प्रति आप जागरूक नहीं हैं। इस तरह पूरे दिन और रात में भी ये होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। When you are only conscious of less than 1% of your activity, definitely life will look like an accident. जब आप अपनी गतिविधि के 1% से भी कम हिस्से के प्रति जागरूक हैं, तो जीवन एक संयोग की तरह ही लगेगा। जब 99% चीजें आप अनजाने में करते हैं, बिना जागरूकता के, तो निश्चित रूप से जीवन संयोग की तरह ही लगेगा। अगर ये संयोग, मान लीजिए कि कोई सड़क पर गिरा और उसके सिर पर चोट लग गई, उसके बाद अचानक उनका गणित अपने आप बहुत ही शानदार हो गया। मगर ये सिर्फ एक घटना थी। हजारों दूसरे लोग, उनका सर फूटने के बाद वे कभी ठीक नहीं हो पाए, या मर गए, या जो बच गए वे काफी बुरी हालत में जिए। तो संयोग से भाग्यशाली होना जीने का तरीका नहीं है। जब भी कोई सुखद संयोग होता है तो हम इसे किस्मत कह देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान मेरी मदद कर रहा है। आपने उनके साथ कब पार्टनरशिप कर ली, मुझे नहीं पता। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, चलेगा? एक बार शर्लॉक होम्स, आप शर्लॉक होम्स को जानते हैं? होम्स और वॉटसन कैंपिंग के लिए गए और सुबह सुबह 3:30 बजे शर्लॉक होम्स ने वॉटसन को हिलाया। उसने आंखें खोली। क्या हुआ? तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे साफ आसमान और सितारे दिख रहे हैं। बताओ इसका क्या मतलब है? वो बोला, इसका मतलब है कि कल बढ़िया धूप निकलेगी। तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है। तो हम नहीं जानते कि क्या गायब हो गया है और कोई चीज संयोग से यहां वहां गिर सकती है, मगर जीवन इस तरह काम नहीं करता। अगर कोई इंसान अपनी किस्मत खुद बनाने का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेता, तो उन्हें अभी विकास से जुड़ी समस्या है। वे अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं, क्योंकि इंसान होने का अर्थ है कि हम अपना जीवन जागरूकता के साथ चला सकते हैं।
इंसान होने का अर्थ ये है कि हम अपना जीवन जैसे चाहें बना सकते हैं। मगर ये किस्मत वाली बात आपकी असफलता को संभालने का एक अच्छा बहाना है। जब भी आप असफल होते हैं, किस्मत, भगवान की मर्जी। ये लंबे समय से चलता रहा है। ये इस संस्कृति की मूलभूत प्रकृति नहीं है। इस संस्कृति में प्राचीन समय से ही हमने आपको सिखाया है कि आपका जीवन आपका कर्म है। हाँ या ना? किसी ने नहीं कहा कि ऊपर एक भगवान है जो आपके लिए चीजें करेगा। हमने हमेशा आपको बताया है कि आपका जीवन आपका कर्म है, यानी कि अपना जीवन आप खुद बनाते हैं। कोई सितारे आपका जीवन तय नहीं करते, आप करते हैं। हम पर लाखों प्रभाव पड़ते हैं, मगर उससे हम क्या बनाते हैं ये हमारे हाथ में है ना। हमारी ओर क्या फेंका जाता है ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे रास्ते में क्या आता है वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर उसे हम क्या बनाते हैं 100% हमारे हाथ में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं पहली बार कोयम्बतूर गया और हमने योग केंद्र की स्थापना शुरू की, ये देश कुछ ऐसा है, बड़ी विचित्र बात है। आज सभी तालियां बजा रहे हैं, मगर उस समय बस अफवाहें। अरे ये लोग ड्रग्स लेते हैं, ये कुछ और करते हैं, ये जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, ये बाघ मार रहे हैं, हाथी मार रहे हैं, हर तरह की अफवाहें। मीडिया भी इस तरह की चीजें लिख रहा था। फिर शहर के 100 महत्वपूर्ण लोग मिलते हैं और कहते हैं ये योग बीमारी की तरह फैल रहा है। उनके यही शब्द थे, हमें कुछ करना होगा। कोई गुस्सैल आदमी कहता है ट्रक भर के लोगों को ले चलते हैं और सब तोड़ डालते हैं, क्योंकि उस समय पूरा योग केंद्र बस फूस की छत के नीचे चलता था। तो उन्होंने तय किया कि वे वहां आकर सारी चीजें तोड़ डालेंगे। आज ये देश के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है, ठीक है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अब नहीं रहे, एक सयाने व्यक्ति, उन्होंने कहा तुम लोग नहीं जानते कि तुम किससे भिड़ रहे हो। मैं इस आदमी को जानता हूं। अगर तुम इस पर पत्थर फेंकोगे तो ये उन पत्थरों से भी कुछ बना लेगा। इस आदमी पर पत्थर मत फेंको। तो आपकी ओर क्या आता है ये आप तय नहीं कर सकते, मगर आप उससे क्या बनाते हैं ये आपके हाथ में है ना। इसी में आपका सामर्थ्य है। यही आपको दिखाना है कि आप कौन हैं, क्योंकि आप ये तय नहीं कर सकते कि आपकी ओर क्या आएगा, मगर निश्चित तौर पर आप ये तय कर सकते हैं कि आप उससे क्या बनाएंगे।